नमस्कार दोस्तों, द स्टॉक सिलेक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मारुति सुजुकी कंपनी के बारे में। मारुति सुजुकी ये कंपनी शुरुआत में मारुति उद्योग नाम से ही जानी जाती थी। इसकी शुरुआत 1981 में हुई है। तब इसकी पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थी दोस्तों। बाद में आगे जाके 2003 में गवर्नमेंट ने सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ये जापानीज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया और इनका ये जॉइंट वेंचर इंडिया में रजिस्टर है दोस्तों। उनका हेड ऑफिस दिल्ली में है। देखा जाए तो इंडिया का आधे से ज़्यादा मार्केट मारुति सुजुकी ने ही कैप्चर किया है दोस्तों, क्योंकि इनके जो कार्स है वो मिडिल क्लास वालों के लिए कंपेयर टू अदर कंपनी थोड़े चीप रेट्स पे अवेलेबल होते हैं और माइलेज में भी वो सभी कंपनी से आगे है दोस्तों। ऊपर से इनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह आसानी से कोई भी ऑटो शॉप पे अवेलेबल हो जाते हैं। इसके कारण पब्लिक कितने सालों से इनके ऊपर ट्रस्ट करते आ रही है। मारुति सुजुकी के 1992 सिटीज़ में टोटल 2413 आउटलेट्स है और उन्होंने 2015 में नेक्सा नाम से न्यू डीलरशिप नेटवर्क शुरू किया है, जिसके 228 सिटीज़ में 380 आउटलेट्स हैं और 2021 के अपडेशन के हिसाब से इनके टोटल 16,025 इतने एम्प्लॉयज़ है दोस्तों। इसका अगर मार्केट कैपिटल देखेंगे तो वो है 2,51,764 करोड़ और ये कंपनी निफ्टी 50 में 23rd रैंक पर आती है दोस्तों। जैसा कंपनी का नाम है, क्या वैसे कंपनी ने रिटर्न्स भी दिए हैं? चलो देखते हैं। देखो, एक महीने के कंपनी के रिटर्न्स माइनस में दिख रहे हैं। देखो, -4.97% इतने हैं। एक साल में कंपनी ने 9.86% के रिटर्न्स दिए। 5 साल में कंपनी ने -10.69% इतने रिटर्न्स दिए और जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक इसके रिटर्न्स देखेंगे तो वो है 5002%। रिटर्न्स के मामले में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को नाराज किया है दोस्तों। 2017 तक स्टॉक ने अच्छी खासी रैली की थी, बाद में स्टॉक करेक्ट हुआ है और अभी लॉकडाउन के बाद से अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव मोमेंटम आते दिख रहा है। देखो, 100% तक के रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं। हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये मोमेंटम ऐसे ही बरकरार रहे। चलो अब कंपनी के इनकम स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों। अभी आपके सामने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स दिख रहे हैं। देखो, दिसंबर 21 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 23,608 करोड़ इतना था और नेट इनकम था 1,041 करोड़। मार्च 22 में कंपनी का रेवेन्यू था 27,263 करोड़ और नेट इनकम था 1,875 करोड़। जून 22 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू और नेट इनकम थोड़ा कम हुआ है। देखो, रेवेन्यू है 26,623 करोड़ और नेट इनकम है 1,036 करोड़ और लास्ट क्वार्टर सितंबर 22 में रेवेन्यू है 30,604 करोड़ और नेट इनकम है 2,112 करोड़। दोस्तों देखो, सिर्फ 2022 क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक दिखा है। बाकी ओवरऑल अगर देखोगे तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे खासे आए हैं। चलो अब कंपनी का ईयरली स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 88,785 करोड़ और नेट इनकम था 7,649 करोड़। 2020 में रेवेन्यू था 79,122 करोड़ और नेट इनकम था 5,676 करोड़। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 73,477 करोड़ और नेट इनकम था 4,389 करोड़ और लास्ट ईयर मतलब 2022 में कंपनी का रेवेन्यू है 90,236 करोड़ और नेट इनकम है 3,879 करोड़। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर कम होते गया है। बस लास्ट ईयर में कंपनी ने थोड़े अच्छे नंबर्स दिखाए हैं। चलो कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है वो देखते हैं। दोस्तों, कंपनी के पास जितना ज़्यादा कैश होता है उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है। देखो, 2019 में कंपनी के पास 1,728 करोड़ इतना कैश रिजर्व था, 2020 में 58 करोड़, 2021 में 6,485 करोड़ और लास्ट ईयर मतलब 2022 में वो माइनस में गया है। देखो, -1,618 करोड़ इतना है। कंपनी की कैश रिजर्व निगेटिव में तब जाती है जब उसका एक्सपेंसेस उनके सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। दोस्तों, कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमको और एक चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी होता है और वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इससे हमको ये पता चलता है कि
बड़े निवेशकों का ये कंपनी के प्रति कितना विश्वास है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो और उसके साइड में जो बेल बटन है उस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करो, ताकि जब भी हम नई वीडियो आपके लिए लाए तो तुरंत उसकी अलर्ट आपको मिल जाए। दोस्तों देखो, अभी आपके सामने शेयर होल्डिंग के डिटेल्स दिख रहे हैं। सबसे पहले इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर्स यानी कि कंपनी के फाउंडर होते हैं, जिसको हम फर्स्ट ओनर भी बोल सकते हैं। प्रमोटर्स वालों की होल्डिंग 56.37% इतनी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर उन्होंने वो स्टेबल भी रखी है। चलो अब म्यूचुअल फंड वालों की हिस्सेदारी देखते हैं। आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड ये एक ऐसा फंड है दोस्तों जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसमें ये कंपनी इन्वेस्टर से पैसा जमा करती है और रिसर्च करके स्टॉक्स, बॉन्ड जैसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग पहले 3 क्वार्टर में स्टेबल है। उसके नेक्स्ट क्वार्टर में मतलब जून 21 के बाद उनकी होल्डिंग बढ़ते हुए दिख रही है। देखो, मार्च 22 में वो 8.22% हो गई, जून 22 में वो वापस बढ़ के 9.37% हो गई और अभी के सितंबर 22 क्वार्टर में वो है 10.59%। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वालों की होल्डिंग देखते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं दोस्तों जो अपने खुद के कंट्रीज में निवेश करते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी जैसे बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं। देखो, जून 21 में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वालों की होल्डिंग 8.13% इतनी थी। सितंबर 21 में वो बढ़ते हुए हो गई 8.51%। बाद में दिसंबर 21 में थोड़ी कम हुई है, देखो 7.95% इतनी हो गई। नेक्स्ट क्वार्टर मार्च 22 में वो वापस बढ़ते हुए 8.04% हो गई। जून 22 में वो वापस बढ़ते हुए 8.64% इतनी हो गई और अभी के सितंबर 22 क्वार्टर में वो 7.57% इतनी है। ये वाले क्वार्टर में देखो होल्डिंग वापस से थोड़ी कम होते हुए दिख रही है। दोस्तों कितनी बार इन्होंने अपना स्टेक कम किया है, वापस बढ़ाया है, वापस कम किया है, वापस बढ़ाया है। दोस्तों अब आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पर। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं दोस्तों जो अपने कंट्री के बाहर के कंपनीज में निवेश करते हैं और वो हमेशा जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए चुनते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वालों की होल्डिंग भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जैसे ही दिख रही है। दोस्तों इनकी होल्डिंग भी 21 से 23 के रेंज में ही है, लेकिन स्टेक यहाँ पे भी ये कम कर रहे हैं, वापस बढ़ा रहे हैं, वापस कम कर रहे हैं, वापस बढ़ा रहे हैं। दोस्तों देखो, जून 21 में उनकी होल्डिंग थी 22.90%। बाद में दिसंबर 21 में वो बढ़ के हो गई 23.60% और वहाँ से कम होते हुए अभी के सितंबर 22 क्वार्टर में वो हो गई 21.85%। अब लास्ट में आते हैं रिटेल इन्वेस्टर, मतलब हम लोग, जिनका फंड कंपेयर टू अदर शेयर होल्डर्स कम होता है और जो खुद का अकाउंट खुद अपने मर्जी से चलाते हैं। रिटेलर वालों की हिस्सेदारी जून 21 में 5.13% इतनी थी और अभी के सितंबर 22 क्वार्टर में वो है 3.63%। ओवरऑल अगर देखें तो दोस्तों, प्रमोटर्स वालों ने अपनी होल्डिंग स्टेबल रखी है, म्यूचुअल फंड वाले अपनी होल्डिंग बढ़ाते गए और डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वालों ने अपनी होल्डिंग थोड़े परसेंटेज से कम की है। दोस्तों चलो अब इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स भी देखते हैं। सबसे पहले इसके नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट, ये स्टॉक की अभी जो प्राइस चल रही है वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है, मतलब ओवर वैल्यूड है। सेकेंड दोस्तों, ये कंपनी ने पिछले 5 साल में निगेटिव में रिटर्न्स दिए हैं। अब इसकी पॉजिटिव साइड देखते हैं। फर्स्ट, ये कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ही कम है। दोस्तों सिर्फ 0.01% इतना है, मतलब ना के बराबर ही है। सेकेंड, ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड बढ़िया देती है। देखो, यही साल 3 अगस्त 2022 में 60 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड दिया है। चलो अभी ये स्टॉक के बारे में हमारी राय बताएंगे। हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे दोस्तों। लास्ट ईयर को छोड़ दे तो 2019, 2020 और 2021 ये सालों में कंपनी का प्रदर्शन इतना कुछ खास नहीं रहा है। दोस्तों ये कंपनी बुरी नहीं है, बट ये 3-4 साल में थोड़ी प्रेशर में दिखी है। बड़े इंस्टीट्यूशंस वालों की होल्डिंग भी इसमें अच्छी खासी है। हमने देखा कि म्यूचुअल फंड वाले भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं।
चलो अब आपको चार्ट पे लेके चलते, वहाँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपके सामने वीकली चार्ट ओपन किया है। देखो यहाँ से स्टॉक ने कंटिन्यू ऊपर के साइड में रैली की है और यहाँ दिसंबर 2017 में 9996 के लेवल पे इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। इतनी बड़ी रैली करने के बाद तो स्टॉक को थोड़ा करेक्ट होना ही है। तो फिर स्टॉक थोड़ा करेक्ट होके बाद में नेक्स्ट ईयर जुलाई 18 में स्टॉक ने उस हाई को टच करने की कोशिश की है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और वहां से स्टॉक सीधा नीचे आया है और नीचे आके 4001 के लेवल पे उसने लो बनाया है जब कोरोना का फेज आया था। और फिर उसके बाद ये थोड़ा मोमेंटम देके साइडवेज हो गया और अभी अक्टूबर 22 में वापस हाई के पास जाके नीचे आया है। दोस्तों टोटल 2 बार स्टॉक ने हाई को ब्रेक करने की कोशिश की है। जैसे ही ये ब्रेक करेगा हमको इसमें बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर का कंपनी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। अगर ये साल भी उन्होंने अपना परफॉर्मेंस बरकरार रखा तो जरूर ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर सकता है। दोस्तों तो अगर आपको ये स्टॉक में एंट्री करनी हो तो आप अभी 8422 के लेवल पे एंट्री कर सकते हो, क्योंकि यहाँ उसका 8249 पे सपोर्ट जोन था। वहाँ से लास्ट 2 वीक से स्टॉक रिवर्सल हुआ है और ऊपर के तरफ निकला है। और जिसको नीचे के लेवल पे एंट्री करनी है उनके लिए बता दूं तो उसका सेकंड सपोर्ट है 7041 के लेवल पे और थर्ड सपोर्ट है 6483 के लेवल पे। तो हर एक लेवल पे आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश कर सकते हो। दोस्तों हमने अभी आपको जो भी जानकारी दी है वो अगर आपको फायदेमंद लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलती है, तो हम वही जज्बे से आगे के वीडियो बनाते हैं। और एक बात, अगर दोस्तों आपको किसी भी स्टॉक के बारे में डिटेल एनालिसिस करनी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसके बारे में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।